अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई नाज़ुक और ख़तरनाक हो गई है। अमरीका और इसराइल के बरह रास्त शमूलियत के बाद ईरान इसराइल तसादम एक नए मरले में दाखिल हो गया है और ख़ास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनई की शहादत के बाद खित्ता मुकम्मल तौर पर जंग में दाखिल हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों फरीकैन की जंगी और दिफाई सलाहियतें क्या हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मौजूदा हालत क्या है, क्या वो मौजूदा तौर पर अब वो कोई एटमी धमाका करने की पोजीशन में है या नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर अमेरिका और इसराइल जवाबी कार्रवाई की हदूद और सलाहियतें क्या हो सकती हैं, इसी हवाले से मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर तोरल जामीन साहब ने। आप फौजी और न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुकालमा में खुश आमदीद। शुक्रिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है कहाँ तक पहुंची है? कहा जा रहा था कि एक हफ्ते का टाइम है, वो कोई एटमी धमाके करके एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं। इस वक्त असल सूरत हाल है क्या? मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है। ईरान के पास एटमी मवाद ज़रूर मौजूद है, ठीक है। वो मवाद जिससे वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, मगर अभी तक उनके पास जो अफसूदा यूरेनियम है वो 60% तक अफसूदा है। ठीक है। उनको 90% अफसूदगी चाहिए अगर वो हम्म। न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल में वो अभी उस मरहले में नहीं पहुँचे हम्म। और यही वजह है कि इसराइल ने और रियासत मुत्तहिदा ने उन पर हमला कर दिया। सही। वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ईरान जो है वो एक खुद मुख्तार एटमी मुल्क बने। हम्म। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स इस काबिल हों कि वो रियासत मुत्तहिदा तक पहुँच सकें। सही। इसराइल तक तो वो पहुँच जाते हैं, मगर वो उससे ज़्यादा नहीं चाहते कि उनकी कैपेबिलिटी हो। हाँ, सही। उनकी नज़रों में और चीज़ें भी हैं, मिसाल हम्म। के तौर पे उनका तेल है। हम्म। आपको पता है कि जी बहुत बिल्कुल। बड़े तेल के और गैस के ज़खायर हैं जी सही कह ईरान रहे में, हैं, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। बहुत से ममालिक जो हैं उनकी तेल पर उनका इन्हिसार है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जी पाकिस्तान बिल्कुल। तो खैर छोटा मुल्क है, मगर ऐसे ममालिक भी हैं, हम्म। मिसाल के तौर पे चीन, इंडिया, जापान, जी जिनका बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इन्हिसार तेल जी पर, दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ईरानी तेल पर है। सही। तो ये चीज़ें हैं जो अमेरिका चाहता है कि हम्म। उनके तसल्लुत में आ जाएँ, और वो नहीं चाहते किसी सूरत भी कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर मुल्क बने, और मेरा नहीं ख़्याल हम्म। उनके पास इस वक़्त ऐसी सलाहियत है कि वो एटमी धमाका कर सकें सही। या एटम बम बना सकें। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये 60% से 90% जाने के लिए क्या कोई कैपेसिटी मौजूद है ईरान के पास इस वक्त? जो उनके पास लैब्स हैं, जो उनके पास एचआर है, क्या इस पोजीशन में है कि अगर कहीं से उनको मोहलत मिल जाए ईरान को तो वो 60 से 90% तक पहुंच सकते हैं? माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं समझा, कहाँ तक पहुँच सकें? यानी 60% से 90%, आपने कहा ना कि 60% तक की सलाहियत तो उनके पास जी, 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 इनरिचमेंट की जी, है। जी। 60% तक अफ़सुदगी कर ली है उन्होंने वही अपने यूरेनियम की। मैं ये तो पूछना उसको चाह रहा हूं 90%। कि इससे आगे अफसुदगी की जो उसकी परसेंटेज है, वहां जाने की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। अगर वो उस पे काम करते रहे तो पहुँच सकते हैं 90% तक भी, हम्म। मगर इनके पास, इज़राइल के पास और अमेरिका के पास इंटेलिजेंस है, और हम्म। वो नहीं चाहते कि वो उस तक पहुँचे। सही। उनको इसको कहते हैं ब्रेकआउट पीरियड। तो हम्म। वो नहीं चाहते कि उनको ब्रेकआउट पीरियड मिले, या वो एक बाकायदा हम्म। एटमी धमाका करें, या हम्म। एटमी धमाका करना भी एक बात है, और फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना एक और मरहला है। एक और और मरल है। वॉरहेड बनाने के बाद हम्म। वॉरहेड को माउंट करना होता है डिलीवरी सिस्टम पे, तो बहुत से मराइल हैं। हम्म। अभी ईरान उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। उनकी कन्वेंशनल हम्म। कैपेबिलिटीज तो हैं, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, और हमने देखा है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं। उनके पास ड्रोन्स की बड़ी अच्छी हम्म। कैपेबिलिटी है। जो शाहिद ड्रोन्स हैं सही। उनके, वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, रूस ने भी उनसे खरीदे हैं। जी तो जी। वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स तो हैं, हम्म। मगर एटम बम नहीं है, न्यूक्लियर वॉरहेड उनके पास अभी नहीं है। और हम्म। अभी कहते हैं दे स्टिल उनके पास उनकी पहुंच उस अभी। अच्छा ये बताएं कि ईरान के पास ब्रेकआउट टाइम कितना है? को अंदाजा लगाया जा सकता है इसका? मैं कह नहीं सकता। पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, पे हम्म। अमल दरामद होता तो हम्म। इनको ब्रेकआउट पीरियड 10 से 12 साल का मिलता, मगर वो उसमें बड़ी कड़ी कड़ी शराइ थी। उन्होंने हम्म। उसमें ये था कि वो अपनी अफसुदगी को है 3
2.1 या 2.5 से ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा नहीं बढ़ाएँगे। ठीक है। और ये कि जो ज़्यादा हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है, हुँ, वो और ममालिक को दे दिया जाएगा जो हुँ, उसके साथ जो भी सलूक को करना मुनासिब समझें वो करें, जिसमें रूस भी शामिल था। तो ये नहीं सही। हुआ, अमेरिका ने खुद ही उससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने हुँ, अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन में उससे हुँ, दस्तबरदार हो गए थे। सही। उसके बाद ईरान ने फिर अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को ज़्यादा किया, मगर हुँ, अब भी मेरा ख़्याल में उनके पास ये सलाहियत मौजूद नहीं कि वो फ़ौरी तौर पे न्यूक्लियर धमाका करें, सही है। और उनके पास ये ऐसी वो भी नहीं है हुँ, कैपेबिलिटी कि वो उसको कन्वर्ट कर दें इनटू अ न्यूक्लियर हुँ, वेपन। हुँ, और जो ताज़ा तरीन बयान आया है आईएईए के हेड का, राफेल ग्रॉसी का, उसने सही। कहा हमें कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिले हुँ, कि ईरानी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं हुँ, नातान्ज, फोर्डो हुँ, और मशहद वगैरह में, कि वहाँ ताबकारी इस दर्जे की हो जिससे ये हमें सबूत मिले कि वहाँ कोई हुँ, वो एटमी तजर्बे की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी ऐसा ऐसा मौका आया नहीं कि ईरान जो है वो हुँ, न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर सके, और मेरे ख़्याल में शायद यही वजह हो हुँ, इज़राइल की बेचैनी की। हुँ, इज़राइल अगरचे हुँ। देखें, जो इनकी 12 दिन की जंग हुई थी पिछले साल, जी, जी। उसमें भी उन्होंने दावा यही किया था, ट्रंप ने भी और हुँ, इज़राइल ने भी, कि हमने इनकी जो न्यूक्लियर तंसीबात को हुँ। ख़ातर ख़्वाह नुकसान पहुँचाया नुकसान है। पहुँचाया है, सही। मगर हाँ, मगर ये भी सही है कि उन्होंने बहुत सी अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को महफूज़ कर लिया था। सही। ईरानियों ने बहुत ज़्यादा अपने जो ड्रोन्स हैं और हुँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइली एनरिच्ड यूरेनियम है, हुँ, उसको बहुत ज़मींदोज़ हुँ, हुँ, बहुत गहराई में उनको दफ़न किया हुआ है। मगर सही। हमें ये भी पता है कि अमेरिका के पास और हुँ, इज़राइल के पास भी थर्मोबैरिक वेपन्स हैं, जो बहुत ठीक है, अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक जा सकते हैं, जा और उनके सकते पास हैं। ये सलाहियत भी मौजूद है हुँ, कि हुँ, वो जो ज़मीन के अंदर भी चीज़ें छुपाई हुई हों, उनका भी जनरली उनको पता चल जाएगा कि कहाँ छुपाई गई हैं और सही। किस मवाद में और किस तरह। हुँ, तो टेक्निकली ये बहुत आगे हैं। हुँ, मैं ये नहीं कहूँगा सही। ईरान पीछे, ईरान भी हुँ, अपनी कोशिश आगे कर हैं, रहा है। आगे। जी, अच्छा और जैसे अच्छा मैंने कहा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये जी। बताएँ कि जिस तरह आप कह फरमा रहे हैं कि बहुत नीचे डीप सीटेड इन्होंने अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए हैं, अगर ये इस्राइल और अमेरिका को पता भी चल जाता है जिस टेक्नोलॉजी का आप ज़िक्र कर रहे हैं, तो इतना गहराई में जाके उसको डिस्ट्रॉय करना इस्राइल या अमेरिका के लिए पॉसिबल होगा? देखिए, अब ये इस बात पे मुनहसर है कि उन्होंने कितनी हुँ, मज़बूत अपनी दफ़ाई तंसीबात को रखा हुआ है, हुँ, कितने इंच की कंक्रीट है, या हुँ, कौन-सी ऐसी धातें हैं, हुँ, जिसको उन्होंने वहाँ उसको महफूज़ करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है। 80 से लेके 100 फीट तक तो इनके उससे भी ज़्यादा, मेरे ख़्याल है 200 फीट तक भी ये डीप अर्थ पेनिट्रेटर्स जा सकते हैं। हुँ, मगर फिर जहाँ उनको दफ़नाया गया है, हुँ, उसमें जो उनके पेन्स हैं, उसमें हुँ, क्या वो आम कंक्रीट है, हुँ, या उसमें टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया है? देखिए, सही। धातें भी बहुत हुँ, सख्त मटीरियल की धातें होती हैं। ठीक है। मुझे ये नहीं मालूम कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपनी हुँ, जो पेन्स हैं हुँ, आईसीबीएम्स के, सही। ये आईसीबीएम शायद नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो पेन्स हैं, उनको ठीक है। कितना मजबूत बनाया गया। ये भी एक बाकायदा एक साइंस है। हुँ, जो हुँ, पेन्स बनाए जाते हैं, हुँ, हुँ, उनको किस तरह से महफूज किया जाता है, किस तरह से उनको इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि उन हुँ, पे कोई भारी से भारी हथियार भी उन पे असरअंदाज ना हो सके। तो सही। मुझे नहीं पता कि ईरानियों के पास कितनी सलाहियत है हुँ, अपने तनसीबात को महफूज रखने की। ये तो सही। जंग ही बताएगी जी, जी, कि क्या, बिल्कुल। कहाँ तक उन्होंने अपने मगर ये बात तो है कि हुँ, उन्होंने अपने ड्रोन्स छुपाए हुए हैं, हुँ, तस्वीरें भी वो देते रहते हैं अक्सर, हुँ, और अभी तक उनकी ड्रोन्स जो हैं उनको तो नुकसान नहीं हुआ। सही। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी शायद वो हुँ, सिक्योरिटी की वजह से तस्वीरें नहीं दे रहे। हुँ, उनको भी मजबूत बनाया जा सकता है। पेन्स पेन्स सही। बना मजबूत करने का तो एक साइंस है, ये तो एक हुँ, इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, जी, बिल्कुल। जिसमें लोग बड़ी महारत लोग हासिल करते हैं और कोशिश करते रहते हैं हुँ, मुस्तकिल तौर पे कि अपने जो हुँ, पेन्स हैं, हवाई जहाज़ों के पेन्स हैं, हुँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स के पेन्स हैं, क्रूज़ हुँ, मिसाइल्स के पेन हैं, और सही। जो अगर अपने ऐसी हुँ, दफ़ाई मवाद, हुँ, एटमी मवाद अगर आप छुपाना चाहते हैं, तो सही। उसको महफूज़ बनाने के तरीके सही, हैं। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब जो लास्ट ईयर भी जंग हुई है इसराइल और ईरान की उसमें भी दावा किया गया था कि हमने जो ईरान की जोहरी सलाहियत है उनको मुतासर किया है। तो क्या इत्तलात आई हैं कि वाक़ई कोई जो ईरानी तंसीबात थी ख़ास तौर पे न्यूक्लियर जो एसेट्स थे वो मुतासर हुए थे कि नहीं हुए थे? इसके बारे में कोई कन्फर्म्ड इत्तला तो नहीं है, मगर ये बात कि अभी इन्होंने ईरान ने
जवाबी कार्रवाई की और बहुत से मिसाइल दागे हैं हुँ, इसराइल पे भी और मशरक़ वस्ता में भी। तो इस ठीक है। बात की ज़मानत है, इस बात की गवाही है कि इनके जो हथियार हैं कम से कम हुँ, डिलीवरी सिस्टम्स वो हुँ, तो एक हद तक महफूज़ हैं। ठीक है। क्या इन्होंने अपने हाइली एनरिच्ड यूरेनियम को भी महफूज़ रखा है? ठीक है। उसका मैं कह नहीं सकता, क्या हुँ, उसको तबाह कर दिया वो भी मैं नहीं कह सकता मगर अगर एटमी तजुर्बा होता है या हुँ, एटमी हुँ, मवाद को नुकसान पहुँचता है तो हवा में, फ़िज़ा में, ज़मीन में हुँ, ताबकारी के असरात आते हैं और सही। ये हवाई जहाज़ से भी गेज किए जा सकते हैं और हुँ, उनके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, हुँ, जिससे ये पता चल सकता है कि यार हुँ, इनके इनके जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम या जी, कोई और मवाद ऐसा है जिससे ये एटमी हथियार बना सकते हैं, क्या उसको नुकसान पहुँचा है? सही। क्या उसकी ताबकारी जो है वो फ़िज़ा में बुलंद हुई है? हुँ, क्या ज़मीन जो है हुँ, उसमें ज़हरीला मवाद सरैयत कर गया है? तो इसके सही। भी एक पूरा साइंस है इसका भी। जी, जैसे अगर अगर एटमी धमाका होता है तो बाकायदा एक जैसे ज़िलज़िला आता है जी, उस तरह बिल्कुल के उस तरह। उस तरह का होता है उसका और रिकॉर्ड उसके हो जाता है, बिल्कुल। सिस्मिक उसके हुँ, सिस्मिक वो जो हैं वो रिकॉर्ड किए जा सकते ठीक हैं। है। जो तो ये हैं हुँ, ज़राए ऐसे हैं मौजूद हुँ, जिससे पता चल सकता है कि यार सही, क्या उनको नुकसान हुआ, नहीं हुआ। सही, अगर उन्हें महफूज़ रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, सही। गुड फॉर देम। सही। जी। अच्छा ये बताएँ कि ये जो सेस्मिक एसेसमेंट आप कह रहे हैं कि सेस्मिक ज़रिए से पता लग सकता है, तो आम ज़लज़ले और ये जो एटॉमिक ये जो होते हैं धमाके, इसमें कोई फ़र्क होता है? आप उसको असेस कर सकते हैं कि ये जो ज़लज़ला नुमा एक हरकत हुई है, ये एटमी धमाके की वजह से हुई है या आम ज़लज़ला है? जी, बिल्कुल ये किया जा सकता है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं हुँ, क्योंकि एटमी धमाका तो एक दफ़ा होता है ना और हुँ, जब ज़िलज़िला आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, तो ये बराबर टकराती रहती हैं। आप ठीक है, ज़िलज़िले के झटके बहुत देर तक आते रहते हैं, ठीक तो है। इसके पैटर्न्स होते हैं अच्छा, और सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एल्गोरिदम्स फ़ीड किए जाते हैं कि यार हुँ, ये ज़िलज़िला किस नौइयत का आया ठीक है है। या अगर ये एटमी धमाका हुआ है, तो हुँ, उसकी क्या नौइयत है, कितनी गहराई पे हुआ है, हुँ, एपिसेंटर्स का पता चलाया ठीक जा है। सकता है। तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली जी और लोगों हुँ, के पास आलात मौजूद हैं जिससे ये मालूम किया जा सकता है कि ये एटमी धमाका था या सही। ज़िलज़िले के झटके थे। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आम फ़हम जो मालूमात बाहर मौजूद हैं, आपको भी इल्म है उसके तहत क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने अरसे तक ईरान कोई एटमी धमाका करने की सलाहियत हासिल कर सकता है? देखिए, मौजूदा सूरत-हाल में तो ईरान नहीं करेगा धमाका ठीक क्योंकि है, धमाके के लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है ठीक है। और आपने ये देखा कि जो पिछले साल भी 12 दिन की इनकी जंग हुई थी, उसमें बहुत से हुँ, इन्होंने जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको टारगेट किया, उनको मार दिया। हुँ, इस दफ़ा भी किया है, इस हुँ, दफ़ा सुप्रीम लीडर को भी शहीद किया है हुँ, और भी इनके जो बड़े-बड़े इंटेलिजेंस चीफ थे या हुँ, पासदारान इनकलाब के लोग हुँ, सरबराहान थे, मोहम्मद सही। बाक़ूर वगैरह उन सबको हुँ, इन्होंने शहीद कर दिए। हुँ, तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि इनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, हुँ, क्या उसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये पाया तकमील तक पहुँचाएँ? होगी। हुँ, हुँ, उन्होंने मुझे यकीन है कि उन्होंने अपने इतने साइंसदान तैयार किए हुए होंगे हुँ, कि वो एक और खेप भी मौजूद होगी। मगर हुँ, फ़िलहाल हालात नाज़ुक हैं। अगर ये धमाका कर देते हैं, तो हुँ, बहुत बड़ा कमाल करेंगे स और अगर वो धमाका करके उसको हुँ, एक न्यूक्लियर वॉरेड में बना देते हैं, तो हुँ, उससे बड़ी मेरे ख़्याल में एक हुँ, हैरानकुन बात होगी। अगर वो हुँ, उसको बैलिस्टिक मिसाइल पे माउंट कर देते हैं और फायर कर हुँ, देते हैं, ट्रिगर सही। सिस्टम्स अगर उनके पास, एक हुँ, और बड़ी हैरानकुन बात होगी। तो अभी तो तमाम चीज़ें जो हैं वो हैरानगी के एरिया में हैं। हुँ, मेरे ख़्याल में ईरान के लिए मुश्किलात हैं। हुँ, ईरान ने धमाका नहीं किया, पहले धमाका करेगा तब पता चलेगा ना कि धमाके कामयाब हुए या नहीं। जब सही। धमाके कामयाब हो जाएँ और वो किसी हुँ, किस्म के भी हो सकते हैं, जी, बिल्कुल। एनरिच्ड यूरेनियम के भी हो सकते हैं, प्लूटोनियम ठीक के है। भी हो सकते हैं, हुँ, मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हुँ, एटम बम बनाया जा सकता है। मगर वो ठीक है। ये यूरेनियम एनरिचमेंट एक पॉपुलर तरीका है जिसमें सही। पाकिस्तान भी वही कर रहा है और हुँ, बाकी बहुत से ममालिक ने भी वही रूट इख्तियार किया है। हुँ, तो मुश्किल है उनके लिए इस वक़्त, हुँ, मगर उनके पास और ज़राए मौजूद हैं। हुँ, बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, बिल्कुल। इज़राइल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सही। अमेरिकन एसेट्स जो हैं हुँ, मशरक़ वस्ता में उनको नुकसान सही। पहुँचा रहे हैं हुँ, और ड्रोन्स भी उनके पास मौजूद हैं। ठीक उसके है। अलावा ये इनके पास भी ये सलाहियत मौजूद है कि ये खुदकुश सही। हमले भी कर सकते हैं, जैसे हुँ, इज़राइल ने किए। बहुत से लोग सही। हैं जो बिल्कुल। इस बात पे राज़ी होंगे कि वो इस किस्म के हमलों में अपनी जान हुँ, फ़िदाई हमले करें, अपनी हुँ, जान निछावर कर दें क्योंकि इन लोगों का तो अक़ीदा शहादत वाला है। जी, हमारे बिल्कुल। जो बिल्कुल, सही ये कह रहे हैं। ईरानी भाई हैं जी, ठीक है। जी, ईरानी भाई हैं वो तो इस पे यकीन करते हैं शहादत सही। पे बहुत ज़्यादा।
जी, जी। एज़ एज़ अ टूल ऑफ वॉर आल्सो। तो ठीक उनको है। कर सकते हैं, हुँ, मगर एटम बम बनाना या उसको रिफ़ाइन करना, हुँ। ये एक बड़ा लंबा मरहला होता है। सही। अभी तक ये उस तक पहुँचे नहीं हैं। सही। अच्छा, कम से कम क्या जो है वो डिस्प्ले करें, एटमी धमाके करें, कोई मुल्क, ताकि वो एटमी क्लब में शामिल हो जाए, एटमी मुल्क कहलाने के काबिल हो जाए, उसके लिए मिनिमम क्या करना होता है? क्या इनरिचमेंट तक काफ़ी होता है, या धमाके करना काफ़ी होता है, या उससे फिर वारहेड बनाना काफ़ी होता है? जी, देखिए सबसे पहले तो आपने कोल्ड टेस्ट करने होते हैं हुँ, और उसके बाद कोल्ड टेस्ट में कंप्यूटर टेस्ट भी शामिल है। मगर एक ये बताना, दुनिया को बताना और हुँ, अपने आप को भी इस बात का सबूत देना कि आप वाक़ई एटम को फाड़ हुँ। सकते हैं, उसके लिए तो आपको एटमी धमाका करना लाज़मी है। ठीक है। मुझे नहीं पता कोई और तरीका ऐसा है। हुँ, अगर आप समझते हैं, अगर ईरान समझता है कि हुँ, वो खाली किसी कोल्ड टेस्ट के ज़रिए, हुँ, सिमुलेशन के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए ये टेस्ट कर सकता है, हुँ। तो मुझे नहीं पता वो कितने कामयाब होंगे, उसमें हमेशा सही, गलती का सही, एहतमाल रहता है। मगर सही। अगर आप एक दफ़ा धमाका कर देते हैं, हुँ, वो रिकॉर्ड हो जाता है कि हुँ, यार उन्होंने धमाका किया, हुँ, उससे वो इतने टीएनटी का था, हुँ, अब वो जो दूसरी जंग अज़ीम में इस्तेमाल हुए थे हुँ। बॉम्ब्स उनके, कितना मसावी था, तो उससे सही, फिर ये अख़ज़ किया जा सकता है कि हाँ यार, ये इनके पास ये सलाहियत है। सही, अभी तक ईरान ने इस किस्म की कोई गवाही नहीं पेश की, कोई सही। सबूत नहीं पेश कोई किया। सबूत नहीं खुद है। अगर वो उनको यकीन है तो मैं कह नहीं सकता, सही। मगर दुनिया को अभी तक इस बात का यकीन नहीं है और यही वजह है, हुँ, बार-बार मैं ये कहूँगा कि हुँ, इज़राइल और अमेरिका के हमला करने की वजह यही है कि वो नहीं हुँ, चाहते कि वो उस दर्जे तक पहुँचे कि वो हुँ। एटमी धमाका कर लें और उसको एटम बॉम्ब में कन्वर्ट मतलब कर वो दें। उसको वक़्त से उसको नहीं पहले चाहते। रोक देना चाहते हैं, ताकि कोई भी जी, जी, सूरत-ए-हाल जी। ऐसी पैदा ना जी, हो कि जी, ईरान जी, जी, न्यूक्लियर जी, जी। कैपेबिलिटी तक पहुँच जी, सके। जी, जी। अच्छा क्योंकि ये ब्रिगेडियर तो उनका साहब जी, जी। ठीक है। जी, जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये बताएँ कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, ये इसकी कितनी कैपेबिलिटी है, और कहा जाता है कि ये खित्ते में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये क्यों ऐसा कहा जाता है? कोई ख़ास किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी है इनके पास? ख़ास किस्म की तो नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और अच्छे मिसाइल्स हैं इनके। हुँ, जो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं, हमने देख लिया इस जंग में भी उन्होंने हुँ, वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, उनके खातिर खा नताइज हुए। देखिए तमाम टेक्नोलॉजीज़ की हुँ, एक 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 सबकी वही टेक्नोलॉजी होती है। हुँ, कुछ उसको ज़्यादा रिफ़ाइन कर लेते हैं, हुँ, कुछ बहुत आगे नहीं पहुँचते। ईरान की अच्छी सलाहियत है। हुँ, अगर हम इस तरह से बात हुँ। करें तो नॉर्थ कोरिया सबसे आगे सही। बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान के हुँ, बैलिस्टिक मिसाइल भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। इंडिया के पास भी सही, अच्छे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स तो का तो फ़ैसला अब टेस्ट करते रहते हैं लोग, हुँ, पाकिस्तान भी करता रहता है। उसका तो ये सही। होता है कि उसकी रेंज कितनी है, हुँ, कितनी असल दूर तक बात ये मार है। कर सकते हैं, सही। कितना वो न्यूक्लियर वॉरहेड उठा सकते हैं, हुँ, कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वॉरहेड जी, दोनों। जी। और क्या जब वो उनकी हुँ, सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना है, सही। यानी वो कितने वो हुँ, एरिया में हुँ, जाके अगर आप कहें कि यार ये 2 फीट या 2 फीट में बड़ी एक हाइपोथेटिकल बात कर सही, रहा हूँ, सही। इसके उसमें क्रॉस ठीक है। हेयर में जी, ठीक हिट है। करेगा, तो ये बहुत ही कामयाब किस्म का वो उनका हुँ, बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर उसके सर्कल एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी उससे कहीं ज़्यादा है, तो हुँ, उसका मतलब है ये इतना एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। एक्यूरेसी है, ये रेंज बल्कि है, असल चीज़ एक्यूरेसी क्या है। है, एक्यूरेसी है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जी। ईरान के हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं, उसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, वो कितने मुस्तनद है, कितने अहम है? देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। हाइपरसोनिक ठीक। मिसाइल का ये है कि वो जो एयर डिफेंस शील्ड होती है, जो हुँ, हमें पता है हुँ, आयरन डोम है और ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की एयर हुँ, डिफेंस शील्ड्स हैं, उनको जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको हुँ, उनसे उनसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार में वो ठीक है। जाते सफ़र हैं। करता है। ठीक तो है। हाँ, तो उसमें ये है कि वो अगर पैट्रियट मिसाइल्स हैं या और हुँ, जो ऐसे वो हैं इंटरसेप्टर्स हैं हुँ, जो सोनिक या सुपरसोनिक स्पीड से जा रहे हैं और ये हुँ, हाइपरसोनिक स्पीड से जा हुँ, रहे हैं, तो उसको डिफीट कर देगा। ठीक ये है। फ़र्क है। सही। अभी तक तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, ना ही ये जी। कोई इत्तला आई है कि जी हाइपरसोनिक मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद हुआ या हाइपरसोनिक मिसाइल हुँ, को टारगेट जो इनकी जो भी एयर डिफेंस बैटरी हैं, जो थार्ड हो गई, पैट्रियट्स हो गई, हुँ, हुँ, कहीं 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 से ये इत्तला नहीं मिली कि उन्होंने सही। इनको इंटरसेप्ट किया हो। ठीक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक़्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक़्त हुआ एक ब्रेक का, हाज़िर होते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद।